वहां तक आवाज आता है ना, पिछवाड़ी तक। चलो, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हुआ था, 8 को हम लोग पढ़ लिए थे ना, जिसका नाम था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। लगता है कुछ चेंज हुआ है, मेरा नाम ऊपर चला गया है। मेरा नाम पहले अजगन रहता था, अब कहाँ चला गया है? और कुछ चेंज हुआ है कि हाँ? चलो छोड़ो, आज लेक्चर नंबर कितना होगा और चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर कौन सा होगा? 16। इसका नाम क्या है? नंबर। क्या नाम है? नंबर। आज हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कल से पहले हम लोग पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को खत्म कर दिए थे। आज हमें क्या पढ़ना है? नंबर के बारे में। यहाँ से हर एग्जाम में, कोनो भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे आवश्यक एग्जाम दो या मेधा छात्रवृत्ति का, मैंने नवोदय में आता है इंग्लिश, उसमें 10वां में, इंटर में, जहाँ भी इंग्लिश है वहाँ भी क्या आता है? क्वेश्चन आता है। उनको ध्यान से देखना। पढ़े नंबर के बारे में। हम लोग मैथ में जो नंबर पढ़ते हैं उसका हिंदी क्या होता है? संख्या। जो मैथ में नंबर के बारे में पढ़ते हैं उसका हिंदी क्या होता है? संख्या। बट इंग्लिश में जो नंबर पढ़ेंगे उसका हिंदी कौन सी होता है? वचन। क्या होता है? यहाँ भी इसका हिंदी मान लेते हैं संख्या ही। बोल रहा है कि नंबर 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं हम लोग सिंगुलर नंबर, दूसरे को क्या कहते हैं? जिससे संख्या का बोध हो, जिससे वचन का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? नंबर। जिसे संख्या का बोध हो या फिर वचन का बोध हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? नंबर। कितने प्रकार का होता है? 2। कितने प्रकार का होता है? पहला कौन सा हो गया? सिंगुलर। पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। एकदम क्लास में ध्यान से सुनना है, अपने आप सीख जाओ। नंबर यानी जिससे संख्या का बोध हो, 1 2 3 4 5, उससे हम लोग क्या कहते हैं? नंबर। नंबर कितने प्रकार का होता है? 2। पहला को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर। दूसरा को सिंगुलर मतलब एक वचन। सिंगुलर मतलब जिससे एक का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर। जिससे एक से अधिक का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक का बोध हो तो सिंगुलर, एक का बोध हो तो एक का बोध हो तो एक से अधिक का बोध हो तो हम बोलेंगे पेन। सिंगुलर है कि प्लूरल? पेन्स क्या है? प्लूरल। बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। बॉयज क्या है? प्लूरल। गर्ल सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। गर्ल्स क्या है? प्लूरल। क्या बात समझ आया? अगर एक का बोध हो रहा है तो सिंगुलर, एक से अधिक का बोध हो रहा है तो प्लूरल। प्लूरल। प्लूरल क्या नाम है? प्लूरल। एक का बोध है तो सिंगुलर, एक से अधिक का बोध है तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? यहाँ देखो दिया हुआ है इसका परिभाषा, है ना? सिंगुलर, सिंगुलर से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है। सिंगुलर से कितना का बोध होता है? एक का बोध होता है। सिंगुलर से एक का बोध होता है। जैसे में काउ एगो है, डॉग एक, बॉय, कैट, फॉक्स, पेन, बुक, इस सारा एक को दिखा रहा है। अगर एक को दिखा रहा है क्या है? सिंगुलर। एक को दिखा रहा है क्या है? सिंगुलर। प्लूरल देखो, प्लूरल से एक से अधिक का बोध होता है। जैसे कॉज एक से अधिक है, डॉग्स, बॉयज, कैट्स, पेन्स, बुक्स, ये सारा क्या है? एक से अधिक। अगर एक का बोध हो रहा है तो सिंगुलर, एक से अधिक का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। एक प्लस मतलब एक से अधिक। एक का बोध हो रहा है तो सिंगुलर, एक का बोध हो रहा है तो एक से अधिक का बोध हो रहा है तो क्या बात समझ आया? बताओ, बुक्स सिंगुलर है कि प्लूरल? बुक्स क्या है? प्लूरल ना। बॉयज क्या है? गर्ल्स क्या है? प्लूरल, है ना? चलो अगला। अब हम लोग सीखते हैं क्या? सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे हम लोग बनाते हैं। जितने भी रूल बोलेंगे सब क्लास में याद होना चाहिए। क्या बात समझ आया? सिंगुलर से प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं? सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर मतलब एक,
सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, मतलब सिंगुलर मतलब एक से अधिक बनाने के नियम कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं। कोई दिक्कत? सिंगुलर रहेगा उसको प्लूरल में कैसे बनाएंगे। बोल रहा है कि कुछ शब्द ऐसा है, कुछ वर्ड ऐसा है जिसमें खाली एस जोड़ देंगे तो कौन चीज बन जाएगा? प्लूरल। कुछ वर्ड ऐसा है, कुछ शब्द ऐसा है जिसमें खाली कौन चीज जोड़ देंगे? एस, वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। अथवा कुछ शब्द में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, कुछ शब्द में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अथवा सबको कुछ शब्द कुछ वर्ड ऐसा है जिसमें से क्या करते हैं? एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कौन कौन है? बॉय का बॉय, एस जोड़े हैं। पेन का पेन, कैट का डॉग का, रेड का, देखो सब में क्या जोड़े हैं? सब में एस जोड़ के क्या बना दिए हैं? प्लूरल। और देखो नीचे में है कौ का क्या बना है? कॉज। एंड का एग का एग्स, लेग का आई का, सब में क्या जोड़े हैं? एस। मतलब कुछ वर्ड ऐसा है जिनके लास्ट में एस जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं? प्लूरल। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी है दिक्कत? नहीं, और भी है इसमें। जैसे बुक का क्या बनाया है? गर्ल का चेयर का, टेबल का हॉर्स का हॉर्सेस, सिस्टर का अगर एक बहन है तो सिस्टर, एक से अधिक है तो हाउस का हाउसेस, नेम का काइट का, अरे रूल नंबर 2 नहीं ना आए हैं? नहीं। किंग का, मतलब इस सारा वर्ड ऐसा है जिनके लास्ट में हम लोग क्या जोड़े हैं? एस, और एस जोड़कर क्या बनाए हैं? प्लूरल। कोई दिक्कत? अब देखो ये बोला स्कूल का क्या बना है? एनिमल का फ्रेंड का, ब्रदर का ब्रदर ने ब्रदर्स, एप्पल का, इसको कोई एप्पल नहीं बोलोगे, एप्पल। पेंसिल का पेंसिल्स, ट्री का ट्रीज, मंथ का टीचर का, लीडर का। ये सारा शब्द ऐसा है जिनके लास्ट में हम लोग क्या जोड़े हैं? एस। क्या जोड़े हैं? और एस जोड़कर हम लोग क्या बना दिए हैं? प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम में पहला नियम ये निकला कि लास्ट में एस जोड़कर क्या बनाते हैं? प्लूरल। जैसे में 5 गो एग्जांपल याद रखना है। कौन कौन? बुक का बुक्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, एंड का एंड्स, एग का एग्स, पेंसिल का पेंसिल्स, सिस्टर का सिस्टर्स, ब्रदर का। 5 गो याद रखना एग्जांपल। गौरी का अधुआ 5 गो, हाँ पक्का? चलो रूल नंबर 2 पाए। पहला वाला कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में क्या लगाना है? एस। लास्ट में क्या लगाना है? रूल नंबर 2 बात है। रूल नंबर 2 यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा और बड़ा कर, बारात हुई है ना। रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर 1 में क्या निकला? यदि लास्ट में एस डबल एस कुछ भी नहीं, पहला नियम ये निकला था कि कुछ कोनो भी शब्द हो लास्ट में एस लगाकर क्या बनाते हैं? प्लूरल। रूल नंबर 2 देखना क्या है, बोल रहा है कुछ वर्ड ऐसा है, कुछ नाउन के अंत में सी एच एस एच डबल एस एस एक्स लगाकर उसमें क्या बनाते हैं? जब लास्ट में ई रहे तो ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। फिर से देखना, यदि लास्ट में एस रहे, डबल एस रहे, एस एच रहे, सी एच रहे, एक्स रहे, या फिर क्या रहे? जेड,
इसके लास्ट में हम लोग क्या बनाकर प्लूरल बनाते हैं? ES। क्या लगा कर बनाते हैं? लास्ट में क्या क्या होना चाहिए? S, डबल S, SH, CH, X और कौन सी होना चाहिए? Z। अगर लास्ट में E दिख रहा है तो उसके लास्ट में क्या लगाकर प्लूरल बनाएंगे? ES, S नहीं। जैसे देखो लास्ट में क्या होना चाहिए? CH होना चाहिए, SH होना चाहिए, डबल S होना चाहिए, S होना चाहिए, X होना चाहिए। एगो नया Z भी हम जोड़ दिए। अगर लास्ट में ई शब्द है उसके लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे? ES लगाकर क्या बनाएंगे? प्लूरल। पहला था लास्ट में S लगाओ प्लूरल बनाओ। दूसरा नियम है अगर लास्ट में तुमको दिख जाए कौन सी? S, डबल S, SH, CH, X और Z। क्या क्या है? S, डबल S, SH, CH, X और Z। इतना चीज रहे तो लास्ट में इतना चीज रहे तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? S लगाकर बनाते हैं? नहीं। उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? ES लगाकर। कोई दिक्कत? यहाँ पर उसको यदि लास्ट में S, डबल S, SH, CH, X और Z रहे उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? ES लगाकर। जैसे में देखो बेंच लास्ट में क्या है? CH, ES लगाकर प्लूरल बनेगा। इंच, इंचेज, चर्च, चर्चेज, वॉच का, वॉचेज, ब्रांच का। देखो लास्ट में CH आ रहा है ना। अगर CH आ रहा है तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? ES लगाकर। डिश, SH, इधर भी SH, क्लास, डबल S आ रहा है इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? ES लगाकर। नहीं रे, डिश का डिशेस, बस का फिश का, ब्रश का क्लास का। लास्ट में देखो डबल S है, S है, S है, X है, X है। इसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं? ES लगाकर। बनाते हैं ना। S का SS, बस का, गैस का, टैक्स का, बॉक्स का। कोई दिक्कत? यदि लास्ट में यदि नॉर्मली पहला रूल था लास्ट में S लगाकर प्लूरल बनाते हैं, पहला नियम यही था। दूसरा नियम क्या था? यदि लास्ट में S, डबल S, SH, CH, X और Z रहे इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? ES लगाकर। इसका अभी 5 एग्जांपल याद रखना है। क्लास का क्लासेस, बस का बसेस, टैक्स का टैक्सेस, डिश का डिशेस, फिश का फिशेस। नहीं ये सब लिख लो है। वॉच का वॉचेज, बेंच का बेंचेज, बेंच का बेंचेज, इंच का इंचेज। कोई दिक्कत? क्या दो गो नियम याद हुआ? दो गो नियम याद हुआ। इसको क्या पढ़ते हैं? बेंच, इंच, चर्च, वॉच, ब्रांच। लास्ट में CH लगलो हो इसको चौ पढ़ते हैं। CH में ना कौन सी पढ़ते हैं? चौ। अब कुछ वर्ड ऐसा दिया है, कुछ एग्जांपल दिया है नीचे में। जब CH का उच्चारण क्या हो? को। क्या हो? को। तब उसमें सिर्फ S लगता है। जैसे इसको क्या पढ़ते हैं? स्टोमेच या स्टोमेक। स्टोमेक। इसको क्या पढ़ते हैं? मोनार्क या मोनार्च। मोनार्क। मोनार्क पढ़ते हैं। अगर इसको पढ़ रहे हैं को तब लगाएंगे सिर्फ S। अगर इसको पढ़ रहे हैं को तब लगाएंगे S। इसको पढ़ रहे हैं चो तब क्या लगाएंगे? ES। जैसे इसको पढ़ रहे हैं ब्रांच, यहाँ चो। इसको पढ़ रहा है वॉच, यहाँ चो। इसको पढ़ रहा है चर्च, यहाँ चो आ रहा है तब ES लगाएंगे। लेकिन इसको पढ़ रहे हैं स्टोमेक, यहाँ को आ रहा है तब S लगाएंगे। इसको पढ़ रहे हैं मोनार्क, यहाँ को आ रहा है तब क्या लगाएंगे? S। क्या बात समझ आया ना? नहीं तो ई ने कही ले स्टोमेक है CH बोल रखो ES लगा। नहीं, इसको स्टोमेक पढ़ते हैं ना कि स्टोमेच। क्या बात समझ आया ना? रोल नंबर 2 याद हो गया? 2 याद हुआ? अब 3 पर आ जाए। चलो पहले कुछ एग्जांपल दिया हुआ इसको एक्सरसाइज है इसको बना लेते हैं हम लोग। उससे पहले कुछ रूल जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला नियम ये था लास्ट में S लगाकर क्या बनाना है? प्लूरल। दूसरा नियम ये था यदि लास्ट में क्या होना चाहिए? S, डबल S, SH, CH, X और Z। अगर E वर्ड में दिखे तो उसका प्लूरल हम S लगाकर नहीं बनाते हैं, ES लगाकर बनाते हैं या नहीं? क्या बात समझ आया? किसी को दिक्कत? परिधि कहाँ है? बताओ परिधि। कोई दिक्कत? बताओ। रूल नंबर 2
जिसके लास्ट में सी एच है उसके उसके बड़ा आंसर। रूल नंबर 2 क्या बताएं अभी? आर्यन उसको ES लगाकर प्लुरल बनाते हैं। क्या बात सुना है ना आयुष? उसका प्लुरल ES लगाकर बनाते हैं ना? किसी को याद हुआ? पक्का? यदि लास्ट में S डबल S SH CH X और Z रहे उसका प्लुरल कैसे बनाते हैं? ES लगा। कोई दिक्कत? अच्छा भेज ना तो ऊपर में बैठ के पढ़े उड़ेगा। यहाँ उसको काहे महिला के बीच में बैठा दी? ऊपर जाएगा? हाँ जा उसको पहुंचा कर ऊपर में कुछ तो सीखेगा ना। अरे उसको पहुंचा कर ना पता नहीं किधर किधर चला जाएगा ऊपर। जा उसको ऊपर में बैठा देना। जो आसपास का बच्चा होगा ना उसके पास बैठा देना। है भैया भाग लो। कॉपी लाने जा रहा है भाग गया। देख मैं भाग ना जाए ऊपर को तो अच्छा नीचे चला गया। चलो इसका क्या बनाना है? प्लुरल। क्या बनाना है? बनेगा? बताओ क का प्लुरल क्या बनेगा? क का प्लुरल क्या बनेगा? बनेगा ना? COWS बनेगा कि नहीं? कैट का नहीं बनेगा रे? डॉग का नहीं बनेगा? एंट का सही है ना? बॉय के पेन का बनेगा ना? बुक के सही है ना? ब्रदर के क्या लगाना है सिर्फ? हाँ ES। ब्रदर में ES कहाँ से लगे? नेम का खाली S नहीं लगेगा। ट्री का सिर्फ S लगेगा। बेंच के बेंचेज इसमें ES नहीं लगेगा। इंच का ES लगेगा। इसमें भी ES लगेगा। इसमें भी ES लगेगा ना? लगेगा ना? सही है ना? सही है ना? एक और बच गया। इसमें सिर्फ S लगेगा। कोई दिक्कत? इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बता देगा वहाँ पूछ देगा। अब एग्जाम में आया था इंग्लिश वही अब सिविल एग्जाम में इसका प्लुरल क्या बनेगा? क्या बात समझ आया ना? फिर से देखो कुछ शब्द ऐसा है जिसके लास्ट में सिर्फ S लगाकर देते हैं तो प्लुरल बन जाता है। कुछ वर्ड ऐसा है अगर उसको पहले चिन्हना है वर्ड कौन सा है वर्ड चिन्हने का नियम क्या है? वर्ड के लास्ट में क्या लगा रहेगा? S डबल S SH CH X और Z। उसका प्लुरल हम लोग कैसे बनाएंगे? ES। जैसे बेंच का बेंचेज, इंच का इंचेज, वॉच का वॉचेज, S का एसेस, फिश का फिशेस, बस का बसेस, बॉक्स का बॉक्सेस, डिश का डिशेस, क्लास का क्लासेस, नोज का नोज हो गया, टेबल का टेबल्स। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है कि लेसन 24 में कोई दिक्कत किसी को भी थोड़ा सा भी? कितना बच गया रे? और पढ़ाया छोड़ दें और पढ़ा दें। आज रूल नंबर 2 तक देते हैं लेसन 24 तक बस। इंग्लिश का होमवर्क यहीं तक। इंग्लिश का होमवर्क सुन ले कहाँ तक, फिर बाद में मत पूछना इंग्लिश में क्या होमवर्क दिए। लेसन कितना बनाना है और जितने भी रूल है उसको क्या करना है? रूल 2 को है याद कर लेना। 24 के अलावा जो लेसन 23 है उसको भी बनाना। 23 और क्या बनाना है? 24। होमवर्क में सुन ले
इंग्लिश का होमवर्क रहा लेसन 23 और 24 और रूल नंबर 1 और 2 को याद करना। 1 और 2 को याद करना है, साथ में 5 को एग्जाम्पल भी याद करना है। जैसे कुछ वर्ड ऐसा है जिसमें एस लगा कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे कौन कौन वर्ड है, बॉय, गर्ल्स, ब्रदर, है ना। कुछ वर्ड ऐसा है जिसके लास्ट में एस डबल एस इबला रहे, उसका ही 5 को एग्जाम्पल याद करना है, कॉपी में लिख भी लेना है, ठीक है ना। क्या बात सुना है, लेसन 23-24 रूल याद करके 5 को एग्जाम्पल लिख लेना। किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी है दिक्कत, है दिक्कत तो पूछ ले। अभी हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं, नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चलेगा 2-3 दिन तक, कोई दिक्कत। लेसन आज लेक्चर 17 है, कल 18, 19, 20 है, कोई दिक्कत। क्लास बंद करने दो।